यह है आज की वाणी परम संत पलटू साहब के शब्द का तीसरी पद है, जिसका विवरण इस प्रकार से है। औरन को उजियारे मसाल चीजाए धीरे, त्यों ज्ञान की बात माया में रहते घेरे। पलटू साहब जी शब्द के माध्यम से हम सभी जीवों को यह उपदेश देना चाहते हैं कि आज संसार का जीव चाहे जितना भी पढ़ा लिखा हो या कोई अनपढ़ हो, मगर कोई भी आज मंद बुद्धि का नहीं माना जाता। हर व्यक्ति के अंदर वो विवेक, वो चतुराई, वो होशियारी, वो चालाकी है कि दूसरों को उपदेश देना चाहता है और देता भी है, मगर अपने आप को नहीं देख पाता कि मैं सही मार्ग पर चलता हूं या गलत मार्ग पर हूं, मैं अंधेरे में हूं या उजाला में हूं। वो अपने आप को परख नहीं करना चाहता, मगर हाँ दूसरे को उपदेश देना, सीख देना, रास्ता देना वो अच्छी तरह से जानता है। भले ही उसे यह पहचान न हो कि रास्ता अच्छा है या गलत है, किसी मंजिल पे जाएगा या कहीं अधूरे रह जाएगा, अंधकार में लाकर ढकेल देगा या कहीं उजाला तक पहुंचा देगा, इसका पता हो न हो, मगर अपने हिसाब से तो वो चतुराई ही दिखाता है। यही मिसाल आज पलटू साहब जी देते हैं कि औरन को उजियार मिसाल चीज चले अंधेरे। औरों को तो उपदेश देता, जैसे मसालची कहते हैं मिसाल, एक मसाल होता था पीछे के ज़माने में, जिस समय इतने बिजली और सुविधा टार्च की व्यवस्था नहीं थी। तो एक कांच के बोतल में मिट्टी का तेल भर लेते और बोतल के मुंह के बराबर उसमें बाती डालते और उस मुंह के अगल बगल आटा गूंद करके चपका देते, उस मसाल को जला देते तो अपनी बाती मोटी के आधार से ही वो उजाला अधिक देता। उसके उजाले में हम कोई भी काज कर सकते थे, रास्ते पे चल सकते थे। मगर वो मसाल अन्य चारों तरफ तो उजाला देता था, मगर अपने पीछे की तरफ उजाला नहीं दिया करता था, जो कि अंधेरा रहता था। तो सबको तो उजाला मसालची दे सकता था, मगर खुद को अपने आप को अंधेरे में ही चलता था। वही उदाहरण दे रहे हैं कि आज के संसारी लोग तो चालाक और चतुर हैं ही, मगर जो आज को जो गुरुआ लोग हैं, जो संत लोग हैं, जिन्हें पूरा ज्ञान नहीं है, पूरा उन्हें सीख नहीं है, पूरा गुरु नहीं मिला है, ऐसे शिष्य, ऐसे गुरु भी आज अपने आप, अपने ज्ञान से, अपने हुनर से वो शिष्य बनाते हैं, ज्ञान बांटते हैं, मगर उनकी हालत क्या है कि वे खुद नहीं निकल पाते संसार से और शिष्य को भी लेकर के डूब जाते हैं। यही कबीर साहब जी फरमाते हैं कि पूरा गुरु ना मिला, मिला न पूरी सीख, स्वांग यति का पहिर के घर घर मांगत भीख। जिनको पूरा ज्ञान ही नहीं मिला, वो दूसरे को क्या पूरा ज्ञान देंगे। स्वांग तो बनाया, भेष तो बनाया है, मगर भेष बनाने का फायदा लेते हैं कि संसार का बोझ बन के रह जाते हैं। यही सीख दे करके पलटू साहब जी समझाते हैं, ऐसा ही सीख उन ज्ञानियों का है कि अपने आप खुद अंधेरे में हैं, अपने आप अंधेरे से उजाले की तरफ नहीं जा पा रहे हैं, अच्छे मार्ग पर नहीं जा पा रहे हैं, अपने जीवन को सार्थक देने के मार्ग पर खुद नहीं चल रहे हैं और दूसरों को वो संसार में गोता खिलाने के लिए अपना ज्ञान बांट रहे हैं। यही कबीर साहब जी फरमाता है कि जाका गुरु है आंधरा,
चेला काहे कराए, अंधे अंधा मेलिया दोनों कूप पर आए। यही साहब अपनी वाणी कहने में किसी भी तरह कोई संकोच या किसी भी तरह का कोई शंका नहीं करते। वो अपनी वाणी खरी खरी सुना देते हैं साहब। इसीलिए आज का युग ही ऐसा है, संसार ही ऐसा है कि अपने आप को ऊंची पदवी पर रहना, दूसरों को नीचा दिखाना, दूसरों को अपमान करना, इसी में लोग अपने जीवन का एक सार्थक समझते हैं, बुद्धिमानी समझते हैं। इसलिए आज पलटू साहब हमें वाणी के माध्यम से सीख देना चाहते हैं कि हम अपने मानवता की पहचान करें, अपने आप की पहचान करके मानवता के मार्ग पर चलें, ताकि हमारा जीवन में जो मकसद है, जिस मकसद के लिए हम आए हैं, वो हमारा मकसद पूरा हो सके। मगर हम मकसद पूरा करने में न लग करके संसार के माया में लगे हुए हैं, और आगे कैसे भी हम लगे रहते हैं, और भी अगली कड़ी क्या कहती है, जिसका खुलासा हम अगली वीडियो में करेंगे। जब तक ले मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद साहिब।